नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, सुबह मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछाया जैसे कि आप देख रहे हैं, और जहाँ मोबाइल धरा है तो लाइट चली गई थी, लगभग चली गई होगी 4 बजे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर आकर लेट गई थी, और बाहर की जब ठंडी ठंडी हवा लगती है ना सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि यहीं पे थोड़ी देर लेटे रहो। तो मैं यहीं पे लेट गई थी और आस्था भी आ गई थी। तो मैं जगने के बाद मैंने सुबह का काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं ब्लॉग में। और यहाँ पे लगाने लगी थी झाड़ू, और किचन के भी पास झाड़ू लगाने लगी थी। यहाँ पे रात में खाना बनाया था तो थोड़ा सा मतलब कचरा सा हो गया था। तो वैसे भी पूरे घर में झाड़ू तो लगानी ही पड़ती है, चाहे कचरा हो, वहाँ पे गंदगी हो या ना हो, लेकिन पूरे घर में गाँव में झाड़ू लग जाती है। अगर कमरों में नहीं लगती है तो आंगन में तो झाड़ू लगी जाती है। तो मेरा जो पूरा घर है ना, आधे में तो आंगन ही है और कमरे बस 2 ही हैं, तो ज़्यादा उतना जगह नहीं बचता और पूरा ही आंगन है। तो देख लीजिए आप, इधर की तरफ मैंने झाड़ू लगा दिया था और इधर की तरफ लगाऊंगी अभी। और आस्था भी जग गई है, तो आस्था भी दूसरा झाड़ू लेकर चली गई है बाहर दौरे पे सफाई करने। द्वारा जो होता है गेट का आगे वाला हिस्सा, तो वहाँ पे चली गई है आस्था झाड़ू लगाने। और आज उसे कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, तो मैं जाके उससे पूछूंगी कि क्या हो गया, क्यों। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और कुछ बर्तन भी थे तो वो मैं रखे आई हूँ बाथरूम में धोने के लिए बाद में। तो आज मैंने आंगन की उस तरफ झाड़ू नहीं लगाई है, वहाँ पे मैं लगाऊंगी लेकिन कुछ समय बाद। तो यहाँ पे मैं आस्था को देख लेती हूँ कि आस्था क्या कर रही है। तो उसके लिए मैं गई बाहर झाड़ू है, मंदिर पे भी लगाया है। अच्छा, तो आस्था कह रही है कि आस्था ने मंदिर पे भी झाड़ू लगा दी, जो हमारे घर के बगल में ही मंदिर बना पड़ा है, तो वहाँ पे आस्था कभी कदाल झाड़ू लगा देती है। तो आस्था ने वहाँ भी झाड़ू लगा दिया, आस्था ये बता रही है। और आके यहाँ पे सुबह का ही टाइम था, तो अपने पापा के साथ आके लेट गई थी। थक गई थी वो, इतना ही काम करने में ना थक गई थी, क्योंकि सुबह सुबह आलस तो सबको ही चढ़ता है। तो वो थक गई थी, उसने चला लिया टीवी और कार्टून देखने लगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई थी हाथ मुंह धोने के बाद चाय बनाने के लिए, और आस्था टीवी देख रही है। आस्था के पापा अभी नहीं जगे हैं और बहुत ही सुबह का ही टाइम है बिल्कुल। और ये देखिए, मूली के पत्ते ले आई थी मूली। तो दोस्तों कल था मंगलवार, और मंगलवार के यहाँ पे सब्जी आती है, तो कल आई थी कुछ मूली आई थी। तो ये मूली के ना पत्ते थे, तो मैं सोच रही इसकी भाजी बना दूँ। तो मैं इसे पतला पतला काट दे रही हूँ और काट के धो दूँगी। और जब तक चाय बन रही है, चाय भी उतनी देर में बन जाएगी। और यहाँ पे अम्मा ले आई थी दूध, तो उसे भी उबालने के लिए रखना है। यहाँ पे मैंने एक मूली और काट दी थी इसके साथ, और एक आलू छील के इसे भी मैं काट दूँगी। और यहाँ पे बस चाय हमारी जो है रेडी हो ही गई है। और चूल्हे का आँच जैसे कि आप देख रहे धीमे धीमे बुझते जा रहा है, तो इसमें मैं और लगा दूँगी कंडे, ताकि जो है बुझे ना आग। आग अगर बुझ जाती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है, जल्दी जल नहीं पाता है चूल्हे का आँच। और चाय आप जैसे कि देख रहे हैं पूरी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया था, और ये जो भाजी है इसे एक पानी से धो लिया था और ये दूसरे पानी से धो के रख रही थी। और अब इसे छौंकना था, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, सिर्फ मिर्ची डाली है और नमक हल्दी। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के स्कूल जाने का टाइम हो रहा था, और जल्दी जल्दी रोटी बनानी थी, और उसके लिए 2 पराठे रोज़ डेली मैं सेकती हूँ, ताकि स्कूल जाए तो लंच में उसके खाने के लिए हो जाए। तो रोटी बनाने लगी हूँ, और इसके बाद जो है आखिर में 2 पराठा सेक दूँगी। अभी उसके स्कूल का टाइम नहीं हुआ, तैयार हो रही है, उसके पापा उसे अभी तैयार कर रहे थे। तो दोस्तों सुबह सुबह मैं नहा धो के नहीं खाना बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में आस्था और आस्था के पापा दोनों को ही सुबह सुबह 8 बजे लगभग निकलना पड़ता है, दोनों को ही। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है,
और चाहे जितना भी जल्दी जल्दी मैं कर लूँगी और नहा धो के अगर बनाती हूँ तो लेट हो जाएगा। और फिर क्योंकि पूरा ही खाना बनाना पड़ता है सुबह सुबह ही, लंच और सुबह का भी खाना, तो इसके कारण टाइम नहीं बच पाता है मेरे पास। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं आस्था तैयार हो गई है। मैंने उसकी 2 चोटी बना दी थी और उसकी सहेली और उसकी बहन, मेरी जेठानी की छोटी वाली लड़की है, तो वो आ गई है। उसके साथ आस्था स्कूल चली जाएगी। तो टिफ़िन वगैरह मैंने इसका पैक करके बैग में रख दिया है। अभी जा रही है स्कूल। इसका मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का, कह रही थी कि आज संडे है, छुट्टी है। आस्था देख तो इधर जा, बाय जाओ, लंच हो ही गया पैक, खा लेना खाना। और अब मैं आ गई थी इस कमरे में, इस कमरे की साफ़ सफाई करने, क्योंकि हम लोग रात में आराम वगैरह यहीं पे करते हैं, तो गंदा हो गया है। यहाँ पे बिस्तर वगैरह झाड़ के झरिया के और दोबारा इन्हें लगा दूंगी अच्छी तरीके से, और इनके नीचे जो कचरा है उन्हें साफ़ कर दूंगी। तो ये एक मिट्टी का कमरा है और लंबा सा कमरा है ये, और मतलब मिट्टी के जो कमरे होते हैं उसमें इस तरफ ज़्यादा जगह नहीं रहती, जैसे कि आप देख रहे हैं खटोली के किनारे पे वहाँ जगह नहीं है। तो मिट्टी के जो घर होते हैं ना वो अधिकतर इसी तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मेरे आंखों में कुछ चला गया था तो उसी को निकाल रही थी, और अच्छे से नीचे साफ़ कर दे रही हूँ खटोलियों के नीचे भी, क्योंकि 1-2 दिन में बाद करती हूँ साफ़ सफाइयाँ, 1-2 दिन छोड़ देती हूँ। लेकिन आस्था उतने में देख लीजिए कितना कचरा करके रख दिया है इसने। और आप जो यहाँ पे फर्श देख रहे हैं वो मिट्टी का फर्श है। लिपाई मैंने अभी किया था, कुछ दिन 4 दिन पहले किया था, तो उसकी लिपाई अभी तक चल रही है, अभी ख़राब नहीं हुई है। और यहाँ पे इस कमरे के ही ऊपर जहाँ मैंने अभी झाड़ू लगाई थी उसी कमरे के ऊपर ये एक कमरा बना हुआ है उसी के ऊपर, तो यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी। तो ये मेरा देवर लगता है, छोटा चाची का लड़का, तो मैं इसी से बोल दी थी कि भैया थोड़ा साफ़ कर दो। और मुझे ना डर लगता है उस कमरे में जाने से, इसके कारण, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे कि बड़े बड़े से कीड़े टाइप के होते हैं जो कि ऐसे सुनसान वाली जगह पे आ जाते हैं। तो मैंने उस भैया को कह दिया था हैं, तो वो उन्होंने साफ़ कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी, अपनी कुर्सी है ये और ये ख़राब हो चुकी है, तो टूट गई थी। इसका किनारे किनारे का जो बाट था वो हाथों से पकड़ने पर टूट गया था, तो मैं इसे मिट्टी से छाप दे रही हूँ। लेकिन मेरे से ना, मैं सच बताऊँ तो नहीं बन पा रहा है। मैंने पिछली बार भी जब इसे छाप दिया था, मतलब ठीक करने की कोशिश करी थी, तो 1-2 दिन तो सही रहा था, लेकिन वो फिर खुद ही से टूट गया था। तो इसके कारण मैं इसे ना इतने दिन बाद अब मैं इसे सुधारने फिर से बैठ गई हूँ। मैंने नहीं सुधारा था, छोड़ दिया था क्योंकि मेरे से नहीं सुधार पा रहा था, तो आज मैंने इसे फिर तो सुधार दिया है और धूप में भी रख दिया था जब ये बन गया था। लेकिन अब पता नहीं ये सही से सुधर पाया है या नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी कोशिश पूरी करी है कि ये सही से मतलब ठीक हो जाए। और अभी बज गए थे लगभग 11 बज गए थे, और अभी मेरा नहाना धोना नहीं हो पाया है। और मिट्टी का काम ही जैसे ही हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो यहाँ पे दोस्तों आ गई थी मैं नहा धोने के बाद। मैंने आज अपने बाल भी धो लिए थे, तो खुले कर रखे हैं बाल, क्योंकि अभी नहा के जस्ट आई थी और कपड़े वगैरह डालने थे क्योंकि धूप निकली है। तो इन दिनों धूप की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, धूप निकल नहीं रहा है बिल्कुल भी, और नाम मात्र का धूप निकलता है आजकल। तो जो मैंने कुर्सी सुधारी थी वो भी मैंने सूखने डाल दी है, और मैंने कपड़े भी सूखने डाल दिया है, ताकि धूप का जो भी फ़ायदा है वो अच्छे से लिया जाए।